जैसे कि भाइयों और बहनों, सीमा हैदर की डिलीवरी हो गई है। सीमा हैदर को डिलीवरी के टाइम में कौन ले गया था? संदीप यादव ले गया था। ये मैं आपको विद इन प्रूफ वीडियो के साथ बता रही हूँ। ये आप कार जाते हुए भी देख सकते हो कौन सी कार में बैठी है, और जब डिलीवरी के बाद आ रही थी तब भी कौन से कार में आ रही थी, ये दोनों तीर के निशान में आप देख सकते हो। और बीच में जो आपको नज़र आ रहा होगा ये है संदीप यादव। आप देख सकते हो जो सीमा हैदर के डिलीवरी के टाइम में सीमा हैदर बैठी हुई है, ये आपके सामने है। और इसके साथ जो बंदा खड़ा हुआ है वो है संदीप यादव। अब आप गौर से देख लेना, जब इसको संदीप यादव ही डिलीवरी के टाइम में लेकर गया था डिलीवरी के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये है संदीप यादव। गौर से देख लीजिए, शुरू से एंड तक जब डिलीवरी के लिए ले जा रहा था तब भी ये साथ था, और डिलीवरी के बाद घर पे छोड़ने के लिए भी यही लेकर आया था। और ये सीमा हैदर की डिलीवरी जब हुई थी, ये वही बच्ची है जो सीमा हैदर को कंफर्म 100% बच्ची तो सीमा हैदर ने ही पैदा की है। इस बात पे कोई झूठ नहीं है, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे पता है ये है सीमा हैदर की ओरिजिनल बच्ची, कोई लोकल नहीं है। जब बच्ची पैदा बिल्कुल हुई थी ना, जो निकली थी डिलीवरी रूम से, जब डॉक्टर लेकर आए थे फ़ौरन, ये बच्ची की वो तस्वीर है, आप देख सकते हो गौर से। ये सीमा हैदर की ही बेटी है, कोई किसी और की नहीं है। ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये सीमा हैदर की ही बेटी है। आप लोग देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा अनकरीब दिनों में ही। जब ये अपनी बच्ची की तस्वीर पिक्चर बताएगी ना, तो आप खुद यकीन कर लोगे ये सीमा हैदर की ही बच्ची है। और ये सीमा हैदर ने ही अपने मतलब पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, ख़ास तौर में उन लोगों को जैसे कि पाकिस्तान में जो इसके साथ मिले हुए, जो अब तक इसके रास्ते में, जिनके साथ ये रास्ते में, उनको दिखाने के लिए ये इसने वीडियो भिजवाई थी। ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। ये वीडियो इसने इसलिए भिजवाई है कि जो पाकिस्तान में जो कुछ लोग इसके साथ रास्ते में ना, ये उनको दिखाने के लिए इसने बच्ची वो वीडियो इसने भिजवाई है। दिखाने के लिए वीडियो ये सीमा हैदर ने ही भिजवाई है अपनी बच्ची की। ये सीमा हैदर की ही बच्ची है। ये मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों को झूठ नहीं कह रही। और सीमा हैदर की आज की वीडियो में सीमा हैदर क्या कह रही थी कि जिन लोगों को जलन होती है, जो लोग मुझसे जलते हैं, तो उनके लिए ये सांप, जैसे सांप का स्टाइल कर रही है ना, तो सबसे बड़ी सांप तो तू खुद है, यकीन कर। इतनी बड़ी तू सांप है, तू ऑलरेडी अपने 4 गुलाम हैदर भाई के बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी है। सांप की तरह अपने बच्चों को ही डस लिया। सांप फिर भी अपने बच्चों को डसता नहीं है, उनको हिफाजत करता है। अगर कोई उसका अंडा लेकर जाए ना, तो वो उसको डस लेता है। मगर तू वो औरत है, तू सांप से भी गई गुजरी है। तूने अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद तो कर ली, लेकिन साथ साथ वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ का मतलब नागरिकता हासिल करने के लिए तूने एक मासूम बच्ची, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो एक बेटी है, बेटी। मानती हूँ ये बात सच है कि वो हरामी है, लेकिन है तो वो बच्ची। आप लोग बोलेंगे कि हरामी क्यों बोलती है? बाबा, इसका जायज़ कोई औलाद नहीं है। गुलाम हैदर भाई से इसने कोई सांप ने तलाक नहीं ली थी, तो इसने जो है अपने बच्चों की ज़िंदगियों को डस लिया है। इसने अपने बच्चे ही खा गई है आपके, और हंस रही है खा के। ये वो शैतान इब्लीस औरत है। ये मैं अब क्या कहूँ, ये सबसे घटिया गंदी औरत है। और सचिन कुत्ता, वो तो नाम का भी एक दल्ला था, और असल में उसने अपने दल्लापन दिखा दिया। जो वो दल्ला है ना, भड़वा, उसने अपनी भड़वती दिखा दी कि एक औरत जब तेरे साथ जो रहती है, ये क्या कहता है कि मेरा बच्चा, यहाँ से ही पता पड़ता है कि वो आया बच्चा किसका है। संदीप यादव का क्या कहाँ से तुक बने कि डिलीवरी के टाइम में जब सीमा को ले जाया जा रहा था, तो संदीप यादव का होना क्या ज़रूरी था? आप देख सकते हो, घर से जब सीमा इधर जा रही थी तो संदीप यादव खुद इसको लेने के लिए आया था, और अपने कार में इसको बिठा के ले गया। जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई, इसको घर तक नहीं छोड़वा, तब तक संदीप यादव वहाँ से गया नहीं था। ये मैं आपको बता देती हूँ। और जब डॉक्टर भी आए हुए थे इससे पूछने के लिए, तो संदीप यादव भी उससे रिजू कर रहा था कि आया कैसी तबीयत है, बच्चा कैसा है कैसा नहीं। तो आप सोच सकते हो कि फिर बच्चे का बाप जो बोलते हैं ना, कौन है, वो और कोई नहीं है, वो संदीप यादव ही है।
और ये सच होगा, झूठ नहीं होगा। फ़िक्र ज़्यादा उसी को होती है जिसका बच्चा होता है। और डिलीवरी हकीकत है ये बात कि सीमा हैदर नहीं की थी। और जिस तरह ये देखो, इतनी नाटकबाज़ औरत, इतनी ड्रामेबाज़ औरत ये औरत है, जो औरत यहाँ पे दीन इस्लाम में जब थी, ये गाय का गोश्त खाती थी, और आज वही गाय को पूज रही है, इतना नाटक कर रही है। आप खुद ये देख सकते हो, जो औरत गाय को खाने वाली, गाय का गोश्त खाने वाली, कुर्बानियों में तो बंदा खाता ही है, लेकिन ये तो हर वक्त मंगाती थी। ये कंफर्म इत्तला मैं आपको बता रही हूँ, कोई झूठी खबर नहीं मैं आपको दे रही हूँ। तो जो औरत इस तरह ड्रामेबाजियाँ करती है, तो सोचो वो औरत कैसी होगी। कोई अंदाज़ा लगा सकता हो कितनी बड़ी शातिर ये औरत है। कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता। इससे खतरनाक शातिर तो सचिन है। सचिन, जो पैसे के लिए, सचिन, सचिन का पूरा घराना, इसकी सचिन की माँ डांसर हो गई, और सचिन के बहन हो गए, भाई हो गए, बाप हो गया, चाहे उसका कोई भी घर का अफराद हो गया हो, वो सारे के सारे एक नंबर के दल्ले हैं, दल्ले। वो औरत को रख के इनके इसकी दलाली खा रहे हैं। सही बोलूं, सीमा हैदर को तो उन्होंने इसलिए रखा है पैसे की टकसाल समझ के, और कोई वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि सीमा हैदर जो है वो इनको पैसे दे रही है, और सीमा हैदर सबों को पैसे दे रही है, सिर्फ एक को नहीं। और संदीप यादव ने इसकी डिलीवरी का खर्चा उठाया, ये मैं आप लोगों को सबको बता दूं। संदीप यादव ने बच्चे की जितनी भी हॉस्पिटल की डिलीवरी का खर्चा है, वो किसी और ने नहीं उठाया। अब सीमा यही कहेगी कि मेरा इतना खर्चा लगा, ये सब झूठ है। इसकी डिलीवरी का जितना भी खर्चा था, वो संदीप यादव ने ही किया है। अगर ये आप लोग अंदाज़ा लगाओ ना, तो यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आदमी वो इसकी डिलीवरी के टाइम में इसको ले जा सकता है, और जब तक डिलीवरी ना हो वो उसके पास रह सकता है, डॉक्टर से हर चीज़ के बारे में तफसीलात इसकी ले सकता है, और उसके बाद गाड़ी सजाने के लिए गाड़ी रास्ते में रोक कर अपनी कार सजवाता है, फिर उसके बाद इसको घर पे ले जाता है, और ये उसी के ही साथ आगे बैठी हुई है। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग सकता है ना कि आया कौन है असल में इस बच्चे का बाप। कोई बोलता है ना इसने बच्चा पैदा नहीं किया, इसने बच्चा पैदा ला हकीकत है किया है। इस पे कोई झूठ नहीं है, इसने डिलीवरी खुद ने ही की है। लेकिन ये वो हवसखोर औरत है ना, कि ये फ़ौरन उठ के खड़ी हो गई। उठ के इसलिए खड़ी हो गई कि बाबा मर्द फिर कहाँ, कहीं मर्द इससे भाग नहीं जाए। मर्दों को तो हासिल करना ही है ना इसको, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो ये फ़ौरन खड़ी उठ बैठेगी कि कहीं मर्दे जो हैं वो भाग ना जाएं। फिर इसका क्या होगा, इसका तो गुजारा मर्दों के बिना हो ही नहीं सकता। ये वो औरत है, वो चलंड औरत है, एक नंबर की अय्याश औरत है, जो अपने बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी इसने। और जो अभी इसने जो बोलते ना इनलीगल, ये इंडिया में घुसी है तो इन लीगल रह रही है, इन लीगल रिश्ते में रह रही है, तो इन लीगल बच्चा ही पैदा हुआ। इन लीगल का मतलब ये कि नाजायज़ तरीके से घुसना किसी के मुल्क में, फिर नाजायज़ तरीके से किसी के साथ रहना, फिर नाजायज़ तरीके से बच्ची पैदा करना। तो वो क्या अल्फाज बन गए, नाजायज़ बच्चा, नाजायज़ बच्चा, हरामी जिसको कहलाया जाता है, नाजायज़ बच्चा। जो हकीकत बात है, इसने बेटी की भी जो आने वाली बच्ची है, 4 को तो इसने डस लिया, निगल लिया, मगर 5वीं वो जो फूल है उसको भी इसने खा गई। कोई बोलेगा ना नहीं खाई है, खाई है। और ये कोई सचिन का बच्चा नहीं है, ये 100% बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ, 100% सच बात बता रही हूँ। ये कोई अगर सचिन बोलता है ना मेला बच्चा, मेला बच्चा, मेला बच्चा, वो बच्चा बच्चा इसलिए करे उसको पैसे मिल ले, भड़वे को, दल्ले को, औरत की कमाई खाने वाले।